हमारा प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। तो इसके विकल्प हैं उसका धन का लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता, उसका प्रधानाचार्य। तो इसका जवाब है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसके विकल्प हैं भगोड़ापन, बाल अपराध, कमज़ोरों को डराने वाला, स्वालीनता। तो इसका जवाब है स्वालीनता। हमारा अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो इसके विकल्प हैं मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है समावेशित शिक्षा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? इसके विकल्प है अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना। तो इसका जवाब है दूसरों के साथ लड़ना। डिसलेक्सिया संबंधित है गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से, पठन विकार से। तो इसका जवाब है पठन विकार से। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष विद्यालय में दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जवाब है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है। प्रयोगात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, विकासात्मक पद्धति, व्यक्ति इतिहास पद्धति। तो इसका जवाब है प्रयोगात्मक पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। इसके विकल्प हैं सीमित, व्यापक, संकुचित, असीमित। तो इसका जवाब है सीमित। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानुभव, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, उपरोक्त सभी से। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी से। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। इसके विकल्प हैं एंडरसन ने, स्टीफन ने, स्टाउट ने, जेम्स ड्रेवर ने। तो इसका जवाब है जेम्स ड्रेवर ने। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है अभिक्षमताएं, व्यक्ति की रुचियां, अभियोग्यताएं व वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान कहा वुडबर्थ ने, बोरिंग ने, गैरिसन ने, वॉटसन ने। तो इसका जवाब है वॉटसन ने। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है आश्रितता, अनुकरण करना, सहयोग लेना, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इसके विकल्प हैं मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का। तो इसका जवाब है मानव व्यवहार का। साइकी का अर्थ है, इसके विकल्प हैं ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन को जानना, मानवीय आत्मा या मन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है मानवीय आत्मा या मन। सांख्यिकी है विज्ञान, कला, कला व विज्ञान दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है कला व विज्ञान दोनों। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं सी वुडवर्थ, ई वॉटसन, जेम्स ड्रेवर, चार्ल्स ई स्किनर। तो इसका जवाब है ई वॉटसन। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण, मापनी, बुद्धि परीक्षण। तो इसका जवाब है प्रश्नावली। हमारा अगला प्रश्न है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाज मिति विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसका जवाब है समाज मिति विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है प्रश्नावली, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी, रेटिंग स्केल। तो इसका जवाब है केस स्टडी। निम्नांकित के में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है डॉल्टन विधि,
मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका जवाब है व्याख्यान विधि। निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? बुद्धि, पोषण, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है परिपक्वता। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है संकुचित, बृहत, विस्तृत, व्यापक। तो इसका जवाब है व्यापक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? स्थायी भाव, इच्छा शक्ति, उत्तेजना, आदतों का समूह। तो इसका जवाब है उत्तेजना। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह कहलाएगा मंद बुद्धि, असंतुलित, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली। तो इसका जवाब है पिछड़ा बालक। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है एक दूसरे के पूरक। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो इसका जवाब है वॉटरसन, मैकडूगल, क्लर्क और बीच क्रोको। तो इसका जवाब है वॉटसन। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? मनोभौतिक विधि, नियंत्रण निरीक्षण विधि, आत्मनिष्ठा अंकन विधि, चिकित्सालय विधि। तो इसका जवाब है नियंत्रण निरीक्षण विधि। हमारा प्रश्न है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है इसके विकल्प है साक्षात्कार विधि, निरीक्षणात्मक पद्धति, सैद्धांतिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। तो इसका जवाब है साक्षात्कार विधि। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है स्ट्रेंग का, कॉलेसेनिक का, ब्रूनर का, पियाजे का। तो इसका जवाब है कॉलेसेनिक का। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं सामाजिकता, मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। तो इसका जवाब है 11 माह। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है किशोरावस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसके विकल्प है संचय की प्रवृत्ति, संवेगों का आधिक्य, मानसिक विकास, कल्पना की बहुलता। तो इसका जवाब है मानसिक विकास। बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है: सामाजिक तकनीक, साक्षात्कार तकनीक, जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक, निरीक्षण तकनीक। तो इसका जवाब है समाज नीति तकनीक। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। तो इसमें जवाब है किशोरावस्था। मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सामान्य है वह है जेम्स मैकडूगल, वैलेंटीन ड्रेवर। तो इसका जवाब है मैकडूगल। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। तो इसके विकल्प है विनोदी, झगड़ालू, भीरू, समायोजित। तो इसका जवाब है भीरू। लड़कियों में भाव परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका जवाब है किशोरावस्था। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है, स्वतंत्र, काल्पनिक, रचनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है रचनात्मक। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है राजनीतिक दल, परिवार, क्रीड़ा स्थल, विद्यालय। तो इसका जवाब है क्रीड़ा स्थल। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? सुनकर भाषा समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। सृजनशील बालकों का लक्षण है गतिशील चिंतन का अभाव, समस्याओं के प्रति सजग का अभाव, जिज्ञासा, अमानवीयता। तो इसका जवाब है जिज्ञासा। हमारा प्रश्न है सिसरो के व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? तो इसके विकल्प हैं प्राचीन मत, मध्यकालीन मत, आधुनिक मत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है प्राचीन मत। अंतर्मुखी व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? भौतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, स्वयं अपने में, अन्य व्यक्तियों में। तो इसका जवाब है स्वयं अपने में। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, पुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षक। तो इसका जवाब है बालक।
संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 6। तो इसका जवाब है 3। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, जाति भेद, अनुवांशिकता तथा वातावरण। तो इसका जवाब है वातावरण। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। जन्मजात रुचि, शैक्षिक रुचि, अर्जित रुचि, उपरोक्त सभी। तो जवाब है जन्मजात रुचि। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। इसका जवाब है मनोरंजन संबंधी कारक। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, युवावस्था। तो इसका जवाब है किशोरावस्था। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका जवाब है 14 वर्ष। व्यक्तिगत भिन्नता होती है शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व संबंधी, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। रक्त प्रधान व्यक्ति, इसके विकल्प हैं क्रियाशील होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, चंचल होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है वंशानुक्रम तथा वातावरण। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है कहानियाँ सुनाना, सामान्य ज्ञान देना, खेल के अवसर प्रदान करना, भाषा पढ़ाना। तो इसका जवाब है खेल के अवसर प्रदान करना। पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डांट देंगे, मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। तो इसका जवाब है कहानी सुनाएंगे। कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है भरपूर मनोरंजन, वांछित दंड, कुशल अध्यापन, कुशल नियंत्रण। तो इसका जवाब है कुशल अध्यापन। हमारा अगला प्रश्न है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। सैर सपाटा करने में, टीवी देखने में, मनोरंजन के अन्य साधनों में, पुस्तकों के अध्ययन में। तो इसका जवाब है पुस्तकों के अध्ययन में। कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे शारीरिक दंड देंगे, कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे, समझाएंगे। तो इसका जवाब है समझाएंगे। आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना पुराना विचार है, असंभव है, अनावश्यक है, आवश्यक है। तो इसका जवाब है आवश्यक है। आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है आत्मबल और सुरक्षा, संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, सम्मान और स्वाभिमान। तो इसका जवाब है आत्मबल और सुरक्षा। कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ? 1926, 1927, 1928, 1929। तो इसका जवाब है 1929। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिष्टाचार सिखाना, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि, बच्चे का शारीरिक विकास करना। इसका जवाब है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, भाग कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? इसके विकल्प है सामाजिक, वंशानुगत, शारीरिक, मानसिक। तो इसका जवाब है सामाजिक। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसके विकल्प है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका जवाब है 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? सभी विद्यार्थियों को निदान में माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे कई तरीक़ों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जवाब है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कूदना, चढ़ना, दौड़ना, लिखना। तो इसका जवाब है लिखना। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? चार्ल्स डार्विन, डेविड बेल्चर, अल्फ्रेड बेन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका जवाब है अल्फ्रेड बिने। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नियमित रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता। तो इसका जवाब है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? सरलीकरण, अति सामान्यीकरण, विकासात्मक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है विकासात्मक।